प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्रावण मास के 16 सोमवार की व्रत विधि एवं पूजन विधि। 16 सोमवार व्रत में अनाज या फल का कोई नियम नहीं होता है। इस व्रत में भोजन केवल एक ही बार किया जाता है। इसमें हमें गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रसोई के समय आधा सिर आटा लें और 3 अंगी बनाएं। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी, फल, बेल पत्र व जनेऊ जोड़ चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके भगवान शिव को समर्पित करें। सभी में प्रसाद वितरण करने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें तथा 17वें सोमवार को गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं तथा भगवान को चढ़ाएं और सब में वितरण करके ग्रहण करें। ऐसा करने से शंकर भगवान की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी तथा सारे कष्ट दूर होंगे। कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। आइए 16 सोमवार के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते वे अमरावती नामक नगरी पहुँचे। वहाँ की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। तभी शिवालय का पुजारी वहाँ आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शिव। थोड़ी देर ही बाद माता पार्वती जीत गईं। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने से माता पार्वती को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक दिन शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारीं। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्होंने कहा कि तुम 16 सोमवार व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। और उन्होंने ब्राह्मण को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप वह रोग मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। एक अन्य कथा इस प्रकार प्रचलित है। एक बार की बात है, एक राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी ने सुपुत्र की लालसा से 16 सोमवार का व्रत रखा। सुप्रभात से राजकुमारी के सर्वगुण संपन्न पुत्र ने जन्म लिया। युवा हो जाने पर पुत्र ने राज्य अधिकार पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः शीघ्र ही वह मर गया। ब्राह्मण कुमार राज्य पाने में सफल हो गया। राज्य पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयार करवा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका था, तभी भविष्यवाणी हुई कि वह राजकुमारी को त्याग दे, अन्यथा तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। राजा ने दुखी होकर रानी को त्याग दिया। भटकती हुई राजकुमारी दूसरी नगर जा पहुंची। उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वह सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़ी जोर की आंधी आई और रानी के सिर से गठरी उड़ गई। इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई। वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, अतः तेली ने भी उसे अपने घर से निष्कासित कर दिया। अंत में वह एक गोसाई से मिली। रानी ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दिया। रानी जिस चीज़ को छूती वह बिगड़ जाती। गोसाई ने रानी की 16 सोमवार का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत किया। दूसरे ही दिन राजा ने दूतों को रानी की खोज में दौड़ाया। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई के आश्रम पहुँचे, मगर गोसाई ने रानी को विदा करने से इनकार कर दिया।
राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ तो वह स्वयं रानी को लेने गोसाई के आश्रम पहुँचे। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई ने धूमधाम से रानी की राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी पहुँचे तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका आदर सत्कार किया। भगवान शंकर जी की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्षों तक राजपाट का सुख भोगा और काफ़ी लंबी आयु तक सुखपूर्वक संसार भोग कर शिवलोक को प्रस्थान किया। अतः जो कोई भी सावन के सोमवार का 16 व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है उस पर महादेव की सदैव कृपा बनी रहती है एवं महादेव उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए शिव पार्वती जी की जय। हर हर महादेव।